एडिशनल क्वेश्चन बैंक यूनिट 1 रेशियो प्रोपोर्शन इंडिसेस और लॉगरिथम। अब 109 क्वेश्चन है हमारे पास एडिशनल क्वेश्चन बैंक। कहा तो मैंने 20 क्वेश्चन था पर डे, पर जितना होगा उतना आज हम लोग ट्राई करेंगे। अब जो पहला क्वेश्चन है ये हमें समझ में आ गया, क्वेश्चन है इंडिसेस का। अब करना क्या है, क्योंकि हमारा पेपर एमसीक्यू है तो कोई जरूरत नहीं कि इक्वल टू करके हम सॉल्व करें प्रॉपर तरीके से। क्वेश्चन एज अ रफ वर्क सॉल्व करना है तो पहले हम लोग इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर इस पार्ट को अलग से सॉल्व करेंगे। कैसे? तो देखो दिया हुआ है 6 to the power -1 into 7 to the power 2 by 6 to the power 2 into 7 to the power -4 होल पे पावर 7/2। तो मैंने बताया पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करना है, तो पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं। तो ये हो जाएगा 6 -1 -2 इंटू 7 2 -4 पे पावर 7/2। तो ये हो जाएगा 6 -3 इंटू 7, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 7 पावर क्या है 2 है तो प्लस हो गया, तो 4 + 2 7 टू द पावर 6 पे पावर 7/2। हमें मालूम है कि ए बी पे पावर n मतलब a पे पावर n इंटू बी पे पावर n, तो वही करेंगे हम लोग 6 -3 इंटू 7/2 इंटू 7 पे पावर 6 इंटू 7/2, 2 3 जा 6 और ये तो कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6 -21/2 इंटू 7 पे पावर 21। एक सॉल्व हो गया। अब दूसरा सॉल्व करेंगे। दूसरा क्या था 6 पे पावर -2 इंटू 7 पे पावर 3 डिवाइड बाई 6 पे पावर 3 इंटू 7 पे पावर -5 होल पे पावर -5/2। तो फिर वही चीज क्या हो जाएगा 6 -2 -3 कोई दिक्कत इंटू 7 3 -5 होल पे पावर -5/2। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 6 पे पावर -5 इंटू 7 पे पावर क्या हो जाएगा +5 3 8, ये प्लस हो जाएगा ना, -5/2। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6 पे पावर -5 इंटू -5/2 इंटू 7 पे पावर 8 इंटू -5/2, ठीक है। तो ये तो हमारा सॉल्व होकर आएगा 6 पे पावर -25/2 और ये आएगा 7 पे पावर -20। अब जब आगे जाओगे तो देखोगे ये क्या हो जाएगा, ये जब आ जाएगा तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 7 21/2 इंटू 7 पावर 21 इंटू 6 पे पावर -25/2 इंटू 7 पे पावर -20। तो ये हो जाएगा 2 कॉमन 21 -25 तो हो जाएगा 4, समझ गए। और ये हो जाएगा 7 पे पावर 1 तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 7, 36 इंटू 7 कितना होगा 252। हाँ ये यहाँ प्लस हो जाएगा, ये गलती हो गया था, ये प्लस हो जाएगा
तो 2 कॉमन, -21 प्लस 25 तो 4/2, तो 2 बच गया, 36 गुना 7 तो 252। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? 252। तो समझ में आया कैसे सॉल्व हुआ? हमने कैसे सॉल्व किया? रफ वर्क की तरह ही सॉल्व करना। हमने पहले से सॉल्व कर लिया, फिर से सॉल्व कर लिया, फिर हमने अपना यहाँ पर आ गए और ये तुम्हारा 252। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ क्लियरली दिख रहा है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, जेड वाई एक्स, नो प्रॉब्लम। पहले हम लोग x को सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग x को सॉल्व करें तो x के लिए क्या है? x के लिए है 2/7, मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा 2/5, प्लस हो जाएगा -9/7। अब ये माइनस होगा तो डिवाइड है क्योंकि, तो -3/5। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा x, लेंगे क्या कॉमन फैक्टर 35, 7 5 35 तो 5 दूना 10, 5 7 35 तो 7 दूना 14, 7 5 35 तो 45, क्योंकि -9 था, यहाँ प्लस हो चुका है, 5 7 35 तो 5 3 15। अब जोड़ेंगे तो 15 प्लस 10 प्लस 14 -45। नहीं समझे? 7 5 35 तो 5 दूना 10, 5 7 35 तो 7 दूना 14, 7 5 35 तो 9 5 45। समझ गए? 5 7 35, 7 21, सॉरी बता दिया मैंने, 5 7 7 बार में होगा ना, तो 7 21। अब जोड़ोगे तो 21 प्लस 10 प्लस 14 तो आएगा 45। तो 45 - 45 तो ये हो गया x पे पावर 0/35, तो x पे पावर 0 इक्वल टू 1। एक सॉल्व हो गया। दूसरा सॉल्व करेंगे z को। तो z के लिए होगा क्या? z -1/2, मल्टीप्लाई ये नीचे ही है, इंटू सॉरी प्लस 2/3 प्लस 2/3, अब ऊपर है, ठीक है, तो माइनस होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो -5/6। तो सॉल्यूशन हो जाएगा, 6 कॉमन है, 2 3 6 -3, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 2 दूना 4 और ये -5। तो 5 3 8 4 4 8 तो -8 प्लस 8 तो 0, तो z 0/6 तो क्या हो जाएगा? z पे पावर 0 इक्वल टू 1, तो 1/1 इक्वल्स टू 1। तो आंसर क्या होगा? 2 का a। वैसे हम लोग थर्ड सॉल्व करेंगे। थर्ड कैसे सॉल्व होगा आओ देखा जाए। थर्ड को पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन को हम लोग लिखा हुआ है 2x + 3 इंटू 3 2x - y प्लस सॉरी प्लस एक इंटू है, हाँ इंटू 5x + y + 3 इंटू 6y + 1। पहले सॉल्व कर लेते हैं ऊपर को, ठीक है। तो ऊपर को सॉल्व करने जाए तो ये है 2x + 3 इंटू 3 2x - y इंटू 5x + y + 3। और इसको लिख सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं 2y + 1 इंटू 3y + 1। नहीं समझे? 2 इंटू 3y + 1, तो a b पे पावर y + 1, तो a पे पावर y + 1 इंटू b पे पावर y + 1। वही तो चीज लिखा हमने। तो अब देख सकता है कि 2 और 2 और 3 और 3 तो सॉल्व हो सकता है। तो सॉल्व क्या बनेगा? ये बन जाएगा 2x + y + 4, x + y + 3 1 4। 3 के साथ हो सकता है 3 2x + 1, y कट जाएगा, 2x बचेगा +1 इंटू 5x + y + 3। ये तो हमने ऊपर को सॉल्व कर दिया, ठीक है, ये सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत? अब आते हैं नीचे वाले पे। नीचे वाले सॉल्व करेंगे
तो उसके लिए दिया हुआ है हमें 6x + 1 इंटू 10y + 3 इंटू 15x। और हमें चाहिए क्या, नीचे चाहिए 2 और 5 के फॉर्म में हमें, ठीक है। 2 और 5 के फॉर्म में चाहिए, तो अब ऐसा 2x + 1 इंटू 3x + 1 इंटू 2y + 3 इंटू 5y + 3 इंटू 3x इंटू 5x। तो सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 का 2x + y + 4, ये हो जाएगा 3 2 + x + 1, और ये हो जाएगा 5y, सॉरी ये 3x है, ये भी x है, तो ये हो जाएगा 3 2x + 1, ये हो जाएगा y + x + 3 5 पे, ठीक है। इंटू है, सब प्लस क्यों लिख दिया मैंने। तब देखोगे, ये देखो 2x + y + 4 कट गया, 3 2x + 1 कट गया, 5y + x + 3 कट गया, तो आंसर क्या होगा 1y 1, तो आंसर क्या होगा 1। आया समझ में, तो आंसर क्या होगा 1। कोई दिक्कत समझने में। हमने पहले इसे सॉल्व किया और फिर जो ऊपर हमारा निकला आंसर उतना ही हमने नीचे लाने का कोशिश किया, फिर हैंग हो गया। तो पहले हमने ऊपर को सॉल्व किया और ऊपर जो आया उसी के बराबर नीचे एक लाने का कोशिश किया ताकि सॉल्व कर सके कि आंसर क्या होगा। वैसे ही इस वाले में भी हम लोग करेंगे। दिया हुआ है 9 to the power y इंटू 3 to the power 2 इंटू 3 to the power -y to the power -1 माइनस 27 to the power y 3 to the power 3x इंटू 2 to the power 3 इक्वल टू 1/27, और हमें x माइनस वाई चाहिए। तो इसको हमको इसके बराबर करना होगा, या क्या है 27 to the power -1, तो हमें यहां भी लाना होगा 27 to the power x माइनस वाई या y माइनस एक्स, जो भी है यहाँ पे हमें लाना पड़ेगा, ठीक है। तभी तो जब बेस कॉमन होगा तो हम कंपेयर कर पाएंगे पावर के साथ। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। फिर वही तरीका, पहले न्यूमरेटर सॉल्व कर लेते हैं फिर डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे, ठीक है, या साथ में सॉल्व करते हैं। चलिए आइए। 9 to the power y into 3 to the power 2 into 3 to the power -y to the power -1 minus 27 to the power y। नीचे दिया गया है 3 to the power 3x into 2 to the power 3 मतलब कि 8, ठीक है, 2 3 8। सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग 3 to the power 2y इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 to the power y माइनस 3 to the power 3y by 3 to the power 3x इंटू 8। तो ऊपर देखोगे 2y y जोड़ देंगे 3y + 2 कर सकते हैं पर नहीं करेंगे, क्यों, क्वेश्चन सॉल्व करना है, कॉमन निकाल के बाहर निकाल लेना है एक को। तो 3 to the power 3x इंटू 8। अब देखोगे 3y कॉमन है, 3 to the power 3y तो कॉमन बाहर निकाल लेंगे, तो 3 to the power 2 -1 इंटू 3 to the power 3x इंटू 8। जब सॉल्व करोगे तो ये 3 3 9 -1 8 बचेगा, तो ये तो कट गया, इससे बचा क्या 3 क्यूब इंटू 3 to the power y 3 क्यूब इंटू 3 to the power x,
सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे सॉल्व करो, गलती हो गया थोड़ा सा। बचा क्या, 3y माइनस 3x, 3 कॉमन है बाहर निकाल लेंगे तो 3 टू द पावर 3y माइनस एक्स, तो ये 27 टू द पावर y माइनस एक्स। अब हमें दिया हुआ 27 टू द पावर y माइनस एक्स इक्वल टू 27 टू द पावर -1। अगर बेस सेम हो तो पावर भी सेम होना चाहिए, तो y माइनस एक्स इक्वल टू -1, तो x माइनस वाई इक्वल टू 1, तो x माइनस वाई इक्वल टू वट 1। तो आंसर क्या होगा 4 का बी। अब आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। अब 5वें नंबर क्वेश्चन पे आपको एक चीज समझना होगा, कॉमन फैक्टर निकालते हैं हम लोग। फ्रैक्शन पढ़ रखा है, फ्रैक्शन पढ़ रखा है 1/2 प्लस 1/4, तो कॉमन क्या है 4, 2 दूना 4, 2 प्लस 1 3/4, यही चीज यहाँ पे होगा। हम लोग कॉमन फैक्टर को बाहर निकालेंगे। आइए देखें सॉल्व करेंगे इसको। दिया हुआ है x टू द पावर 1/a माइनस बी टू द होल पावर, फिर से दिया हुआ है 1/a माइनस सी। तो इसको आगे पढ़े तो क्या होगा, x टू द पावर 1/a माइनस बी इंटू a माइनस सी। ऐसे ही सारे का हम लोग निकाल लेंगे। दूसरा का होगा क्या, x टू द पावर b माइनस सी, x टू द पावर 1/b माइनस सी, the other thing is b minus c, b minus a। और एक और क्या है, एक है x टू द पावर 1/c माइनस a इंटू c माइनस बी। अब इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, इनमें कॉमन फैक्टर है बेसिकली, अब ध्यान दोगे तो अब इस x को भूल जाओ, ठीक है। लिखा हुआ क्या है, अगर हम x टू द करते हैं मल्टीप्लाई है तो क्या होता है x a माइनस बी a माइनस सी प्लस b माइनस सी b माइनस ए प्लस c माइनस ए c माइनस बी। कॉमन फैक्टर क्या होगा a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। और जब काटने आएंगे a माइनस बी a माइनस सी से, इसको काटेंगे तो ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, पर ये देगा -1, -1 देगा तो बचा क्या, तो ये क्या आ जाएगा -b प्लस सी। आया समझ में। वैसे जब इससे इसको काटने आएंगे तो b माइनस सी कट जाएगा, पर b माइनस ए काटेगा देगा क्या वो -1, तो -1 देगा, बचा क्या c माइनस ए, तो होगा क्या -c प्लस ए। वही जब इसको काटने आएंगे इससे तो पता चलेगा c ये कट जाएगा, c माइनस बी काटेंगे इसको -1 देगा, बचा क्या है, तो -1 इंटू ए माइनस बी, तो माइनस ए प्लस बी, तो होगा क्या, तो 0। तो बेसिकली हुआ क्या, x टू द पावर 0 इक्वल टू व्हाट 1, तो आंसर क्या होगा 1। कोई दिक्कत। अब इस वाले क्वेश्चन में फिर वही चीज, पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको बनाएंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर माइनस कर लेंगे। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर इसको बनाएंगे। रफ वर्क में सॉल्व करना है, कोई जरूरत नहीं जैसे 10th या 9th में मैथ सॉल्व करते थे इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, जल्दी जल्दी सॉल्व करना है तुम्हें, तो जो इजी पड़े, ये नहीं कि बैठ करके इक्वल टू लगा रहे हैं फिर कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो देखो दिया हुआ क्या है, 16 इंटू 32 टू द पावर x -2 टू द पावर 3x -2 इंटू 4 टू द पावर x प्लस 1। अगर इसको सॉल्व करने जाए तो हमें मिल जाएगा, नीचे वाला भी लिख ही लो यहाँ ऊपर वाला जो है, ताकि सॉल्व करने तो हमें इजी समझ में आए क्या हुआ
5 2 to the power x minus 1 into 16 to the power x। ये वही क्वेश्चन पहले हमने सॉल्व किया है, ठीक है, जहाँ पे हमने निकाला था कॉमन निकल के 8 जो आया था नीचे 8 8 27 127 वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, वैसे ही सॉल्व होगा ये भी। कैसे देखो, 16 क्या होता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 पे पावर 4, और 32 क्या होता है 2 पे पावर 5, तो 5 और पावर x है 5x हो गया, माइनस 2 टू द पावर 3x माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर 2x प्लस 2, क्या है कि 2 का स्क्वायर है ये, तो 2 का स्क्वायर है 2 इंटू एक्स प्लस 1, तो 2 दूना 4 यानी कि 2x प्लस 1। कोई दिक्कत? नीचे क्या होगा, नीचे होगा 15 तो है ही, इंटू क्या है 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 इंटू क्या है 2 4x। कोई दिक्कत समझने में इसको? अब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे क्या बचेगा, 3x प्लस 2x 5x माइनस 2 प्लस 2 0, तो बचा क्या 2 टू द पावर 5x माइनस 2 टू द पावर 5x टू पावर 4, नीचे क्या बचा 15 गुने 2 टू द पावर 5x माइनस 1। तो अब मेरे पास यहाँ पे कॉमन क्या है 2 टू द पावर 5x, तो 2 टू द पावर 5x को बाहर निकाल ले तो 2 टू द पावर 4 माइनस 1, जो कि होगा 16 माइनस 1 इक्वल टू 15। नीचे क्या है 15 गुने 2 टू द पावर 5x माइनस 1, तो ये तो कट गया, तो बचा क्या 2 टू द पावर 5x माइनस 5x प्लस 1, तो ये कट गया, बचा गया 2 द पावर 1, तो इसका मतलब 2। तो हमें पता चल गया कि ये जो है इसका आएगा 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 5 टू द पावर 2x कहा है, तो इसका मतलब 5 टू द पावर 1/2 इंटू 2x, तो कट जाएगा, तो बचा क्या 5 टू द पावर x। 5 टू द पावर x नीचे में है और ऊपर सॉल्व करेंगे तो 5 1 प्लस x माइनस 1, ये मल्टीप्लिकेशन है तो 1 1 कट जाएगा, ऊपर बचा 5x, तो 5x बाई 5x 5 टू पावर x बाई 5 टू पावर x, तो कट गया, बचा क्या 1, तो ये 1 है, तो 2 माइनस 1, तो आंसर क्या होगा 1। समझ में आ गया? ये तो काफी इजी है, ये क्या हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये b माइनस सी बी प्लस सी, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये क्या c माइनस ए, तो ये जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा क्या 0, x पावर 0 क्या होगा 1। आया समझ में? अब जब इसमें आएंगे ये थोड़ा सा समझना है इसको, पहले हम इसे सॉल्व करते हैं और ऐसे बाकी सब सॉल्व हो जाएगा। कैसे देखो, लिखा हुआ है x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 बाई ए प्लस बी, यही लिखा हुआ है ना ये चीज, तो ये क्या हो जाएगा x ए माइनस बी ए प्लस बी इंटू 1 बाई ए प्लस बी, ए प्लस बी कट जाएगा, तो बचा क्या x ए माइनस बी, तो अगर इसका x ए माइनस बी बचा तो इसमें क्या बचेगा x बी माइनस सी, और इसमें क्या बचेगा x सी माइनस ए, तो मतलब क्या हुआ x ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए कट जाएगा, बी कट जाएगा, सी कट जाएगा, बचेगा क्या x पावर 0, तो आंसर क्या होगा 1। आया समझ में? अब जब नॉर्मल नंबर क्वेश्चन में आओगे तो फिर वही चीज होना है। कैसे देखो, ये नॉर्मल नंबर क्वेश्चन तुम्हारा इस वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है, नहीं इस वाले से नहीं, सॉरी, हाँ इस वाले से 5वें नंबर से। कैसे आओ देखते हैं।
पहले इस पर आओ, ये क्या होगा x c माइनस ए माइनस बी बी प्लस सी, ये क्या हो जाएगा x ए माइनस बी माइनस सी प्लस ए इंटू एक्स टू द पावर बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, ऊपर क्या होगा ए प्लस बी। अब वही चीज अगर हम इसको करें मल्टीप्लिकेशन, नीचे कॉमन फैक्टर क्या होगा सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। अब जब निकालेंगे तो यहाँ सी माइनस ए कट जाएगा, ए माइनस सी माइनस बी है, बी माइनस सी तो -1, तो होगा क्या, समझ गए। तो ऊपर जो तुम्हारा आ जाएगा बी प्लस सी बी माइनस सी माइनस ए और ए माइनस बी था ना, तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या बी माइनस सी। वैसे ही करते हुए यहां होगा सी प्लस सी माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी। तो सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, अब एक्स को भूल जाओ, तो ऊपर में तुम्हारा क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। कट गया कट गया कट गया, बचा क्या 0। टेक्स्ट टू द पावर क्या होगा 0, तो आंसर क्या होगा 1। आया समझ में। तो कोई हार्ड नहीं होता है, ठीक है। एक बार जब सॉल्व करने लोगे ना समझ में आने लगता है, अच्छा ये ऐसे सॉल्व होगा। अब इस वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, सिंपली मल्टीप्लाई करते चल जाना है। कैसे, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा एक्स बी माइनस सी इंटू ए, मतलब एक्स पे पावर होगा ए बी माइनस ए सी। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो इस पे होगा एक्स ए बी माइनस सॉरी ए बी सी माइनस बी ए, और इसको सॉल्व करेंगे तो होगा एक्स ए सी माइनस बी सी, और माइनस बी सी कट जाएगा, ए सी कट जाएगा, बी ए बी कट जाएगा, बचेगा क्या एक्स से पावर 0। तो आंसर क्या होगा 1। समझ में आया। अब इस वाले केस में यहां भी कुछ नहीं करना है, यहां तुम्हें क्या होगा, इसका क्या होगा, पहले एक को सॉल्व करो, तो एक का होगा एक्स बी माइनस सी बाई बी सी। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा एक्स सी माइनस ए। तीसरा क्या होगा एक्स ए माइनस बी ए बी। कॉमन फैक्टर क्या होगा, जोड़ना है वैसे बात है, तो क्या होगा ए बी सी, यहां बचेगा ए, तो ए बी माइनस ए सी पहले वाले में। दूसरे वाले में सी ए कट जाएगा, बचेगा बी, तो बी सी माइनस बी ए। तीसरे वाले में ए बी कट जाएगा, बचेगा सी, तो हो जाएगा सी ए माइनस सी बी। अब देखोगे माइनस सी बी प्लस बी सी कॉमन है, बी ए बी ए सी ए, बचा क्या 0। तो आंसर क्या होगा 1। समझ में आया। अब ये क्या होगा, तो ये होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो याद होगा इसका फॉर्मूला टूट के बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये बन जाएगा बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और ये बन जाएगा सी क्यूब माइनस ए क्यूब। तो ये ए क्यूब कट गया, सी क्यूब कट गया, बी क्यूब कट गया, पावर क्या होगा 0। तो आंसर क्या होगा 1। हमेशा आंसर 1 नहीं होगा, अभी 1 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वैसा है। कोई दिक्कत।
अब ये याद रखना है हम लोग को, फॉर्मूला याद रखना है, याद रखना a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। याद रखना है इस चीज को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 को जो सॉल्व करेंगे, देख रहे हैं 2 द पावर x प्लस वाई है, तो यहाँ हमें क्या चाहिए, 2 द पावर समथिंग चाहिए। क्या होगा, तो ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का क्यूब है, 2 द पावर 4 है। इसका मतलब 2 द पावर कितना है, 4 3 7 2 9, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 9। तो x प्लस वाई का स्क्वायर क्या होगा 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर क्या होगा 81। कोई दिक्कत। अब इस वाले क्वेश्चन में हो गए b माइनस सी बी प्लस सी माइनस ए, तो मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा और कैसे सॉल्व करेंगे, ये लंबा में सॉल्व होगा तो सॉल्व नहीं होगा ये। तो पहले एक को सॉल्व कर लेते हैं, तो ऊपर निकला x b माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी माइनस ए, तो b माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए कितने बराबर होगा, होगा बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी ए, अब माइनस सी बी माइनस सी स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा प्लस ए सी। तब देखोगे ये तो कट जाएगा, ठीक है, पर बच गया बी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी ए माइनस सी स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे दूसरा वाला क्या था, दूसरा वाला था सी माइनस ए सी प्लस ए माइनस बी, सी माइनस ए सी प्लस ए माइनस बी, सी प्लस ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा सी स्क्वायर सी ए माइनस सी बी माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर और लास्ट में प्लस ए बी। देखो ये तो कट जाएगा, तो बचा क्या, बच गया सी स्क्वायर माइनस सी बी प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर। अब थर्ड वाले को सॉल्व करेंगे, थर्ड वाले पे आएगा ए माइनस बी ए प्लस बी माइनस सी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी माइनस सी, सॉल्व करेंगे तो होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर और बचा क्या लास्ट में प्लस बी सी। हमें मालूम है कि ये तो कट जाएगा, बचेगा क्या ए स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी स्क्वायर। अब देखोगे तो ये ए स्क्वायर कट गया, सी स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर कट गया, ए सी कट गया, माइनस बी ए प्लस ए बी कट गया, माइनस सी बी प्लस बी सी कट गया, बचा क्या 0। तो क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व, एक्स टू द पावर, फिर हैंग हो गया, तो बचा क्या एक्स टू द पावर 0, तो आंसर क्या होगा ए। कोई दिक्कत। अब देखो 15 नंबर क्वेश्चन में, यहां देखो वो वन आंसर नहीं आएगा, सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करोगे तो लिख लो एक चीज, अब ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर को जब सॉल्व करोगे तुमको मिलेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये ए माइनस बी है ना, तो प्लस बी हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और एक और ये तुमको मिलेगा, बाकी सब कट जाएगा। कैसे देखो, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी
प्लस ए बी स्क्वायर, बी को मल्टीप्लाई करोगे तो होगा बी ए स्क्वायर, तो देखो कट गया बी ए स्क्वायर बी से। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको मिल जाएगा क्या, ए बी स्क्वायर माइनस कट जाएगा, लास्ट में क्या बच जाएगा बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब मिलता है, तो ये ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब मिलता है। इसके पहले हमने देखा था, वहां पे ही था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में था ना एक फॉर्मूला, ये वाला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी स्क्वायर क्या मिलता है हमें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ क्या मिलता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और यहाँ मिल जाएगा सी क्यूब प्लस ए क्यूब। बस एक को सॉल्व करना है, बाकी का आंसर तो खुद निकल जाता है। इसलिए कहा क्योंकि एमसीक्यू है, तो हमें ऐसा नहीं कि सीक्वेंस में सॉल्व करना है क्वेश्चन, रफ वर्क में सॉल्व करना है। तो हम लोग इजी क्या पड़ेगा, एक को सॉल्व कर लिया तो बाकी का पता है क्या होगा, बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस ए क्यूब। तो आंसर क्या होगा, एक्स इंटू टू ए क्यूब टू बी क्यूब टू सी क्यूब, पढ़ा तो नहीं सब, तो एक्स टू द पावर 2 इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है क्या, ये 2 ए क्यूब 2 बी क्यूब प्लस 2 सी क्यूब, यही तो है। तो आंसर क्या होगा सी। तो सॉल्व कैसे करेंगे, खाली एक को सॉल्व किया बाकी समझ में आ गया। छोटा करना आपको आंसर को, जैसे इस वाले केस में हमने एक को सॉल्व किया, हमें मिल चुका था कि ये होगा। दूसरे वाले में हम पुट कर सकते थे, पर इजी पढ़ने के लिए हमने क्या किया, सबको मल्टीप्लाई किया। वहाँ पे सीक्वेंस थोड़ा लंबा हो रहा था तो हमने सबको मल्टीप्लाई किया, सबको मल्टीप्लाई करके सबका निकाल लिया क्या होगा, और उसके बाद काटा। ठीक है, तो आज यहीं पे छोड़ते हैं 15 तक, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले में करेंगे आगे।